नमस्ते मित्रों, आज हम एक ऐसे अद्वितीय ग्रंथ पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति में अत्यंत पूजनीय और मार्गदर्शक माना जाता है। यह वह ग्रंथ है जिसने जीवन के रहस्य, धर्म, कर्म और मोक्ष जैसे गहन विषयों को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की, जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों का शिरोमणि कहा जाता है। यह दिव्य संवाद महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था, जहां जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य और आत्म साक्षात्कार पर गहरे विचार प्रस्तुत किए गए। आज भी भगवद गीता की शिक्षाएं न केवल धार्मिक संदर्भ में बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है। इस व्याख्यान में हम भगवद गीता के अनमोल संदेशों को समझने का प्रयास करेंगे, इसके महत्वपूर्ण श्लोकों को सरल भाषा में समझाएंगे और आपको इस दिव्य ग्रंथ के रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक संसार की एक झलक दिखाएंगे। तो आइए, इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। यह अनुभव न केवल आपके हृदय को स्पर्श करेगा, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगा। लेकिन इसे समझने के लिए हमें ध्यान से बैठकर इस वीडियो में बताई गई बातों को सुनने और समझने के लिए समय देना होगा। और यदि आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़ना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें गुप्त ज्ञान किसी को बलपूर्वक नहीं देना चाहिए। तो मित्रों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर अपने कर्तव्य से विचलित हो गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता हैं। भगवद गीता में जीवन के हर प्रश्न का उत्तर समाहित है। जो व्यक्ति गीता का श्रवण करता है वह दुख, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, मद जैसे जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता मनुष्य के जीवन को बहुत सरल बना देती है, क्योंकि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवद गीता में बताया गया है। इससे पहले कि आप गीता के इन अनमोल उपदेशों में खो जाएं, वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यहां सब कुछ बदलता रहता है। कालचक्र में इतनी शक्ति है कि वह एक राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इस जीवन में कोई भी यह आकलन नहीं कर सकता कि एक पल में क्या होगा और अगले पल में क्या घटित हो जाएगा। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज की शुरुआत के बाद उसका अंत निश्चित है और फिर एक नई चीज की शुरुआत होती है। जीवन में दुख है तो कुछ समय बाद सुख भी आते हैं। कभी लाभ होता है तो कभी हानि, कभी विजय होती है तो कभी पराजय, कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान। इसीलिए मनुष्य को दुख को अस्थायी मानकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने का कोई सही समय नहीं होता। जब मनुष्य किसी कार्य को शुरू कर देता है, वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय की प्रतीक्षा करता रहता है, उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने कार्य की शुरुआत नहीं कर पाता। ऐसा मनुष्य जीवन भर सही समय की प्रतीक्षा करता रहता है और कभी सफलता प्राप्त नहीं करता। इसलिए मनुष्य को सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय अभी से ही कार्य शुरू कर देना चाहिए। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि न तो बीते हुए कल को बदला जा सकता है और न ही आने वाले कल को देखा जा सकता है। मनुष्य को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। बीते हुए कल की घटनाओं के बारे में सोचकर और आने वाले कल की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी क्षणों को व्यर्थ कर देता है। जो हुआ वह हो चुका है और जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के हर पल का आनंद लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति दुनिया को अपने नजरिए से देखता है। जिस व्यक्ति का जैसा नजरिया होता है,
दुनिया उसके लिए वैसी ही होती है। दुनिया को बदलने से पहले अपना नजरिया बदलना आवश्यक है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, आपको यह दुनिया भी बहुत अच्छी लगने लगेगी। दृष्टिकोण हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे जीवन की यात्रा की दिशा तय करता है। दृष्टिकोण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति को निराशा और उदासी ही मिलती है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण से यह जीवन व्यक्ति को बहुत सरल और आसान लगता है। क्रोध मनुष्य के विनाश का कारण है, क्योंकि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाती है। क्रोध में मनुष्य को कुछ भी आभास नहीं होता। क्रोध में मनुष्य अपने ही लोगों के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग कर देता है। गलत शब्द व्यक्ति के हृदय को चोट पहुंचाते हैं, जो कभी नहीं मिटती। क्रोध में मनुष्य कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता और क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा दुखदायी होता है। व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं और उसका मुंह खुल जाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि क्या सही है और क्या गलत। क्रोध उसे गलत मार्ग पर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, लेकिन फल प्राप्त करना मनुष्य के हाथ में नहीं है। यदि मनुष्य सच्चे मन से अपना कर्म कर रहा है और कर्म को ही अपना धर्म मान रहा है, तो उसे उसके कर्म का फल एक दिन अवश्य मिलेगा। जो मनुष्य फल की इच्छा से कर्म करता है, वह सुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म से फल प्राप्त नहीं कर पाता, तो दुख उसे घेर लेता है। पहले फल की चिंता करने से मनुष्य अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन जो मनुष्य फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करता है, उसे फल अवश्य मिलता है, और वही व्यक्ति ज्ञानी है। कृष्ण कहते हैं कि मन, जिसके बारे में हम सुनते तो हैं पर कभी देख नहीं पाते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य अंग है। मन ही मनुष्य में विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। मन मनुष्य को अपने जाल में इस तरह फंसाता है कि मनुष्य लाख कोशिश कर ले, पर वह मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता। मन बहुत शक्तिशाली है। वह मनुष्य को अपने वश में रखता है और हमारा मन हमसे इच्छाएं करवाता रहता है। मन में यह शक्ति है कि वह मनुष्य को अहंकार की मदिरा पिलाकर मदमस्त कर सकता है। मन मनुष्य को जीवन के अंत तक अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देता, जिसके कारण मनुष्य हमेशा जीवन के माया जाल में व्यस्त रहता है। हर मनुष्य की आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश है, और उस परमात्मा से मिलने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। एक बार जब मनुष्य मन पर नियंत्रण करने में सफल हो जाता है, तो वह जीवन के माया जाल से आसानी से बाहर निकल सकता है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मनुष्य की आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह हमेशा के लिए अमर रहती है। आत्मा को न कोई शास्त्र और न ही कोई शस्त्र मार सकता है। मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा एक नए शरीर में फिर से जन्म लेती है। इस प्रकार जो व्यक्ति जीवन के इस सत्य को समझ लेता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह व्यक्ति कभी किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि केवल शरीर मरता है, आत्मा जीवित है। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा फिर से किसी दूसरे शरीर का रूप ले लेगी। कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसके कर्म को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह पाप है या पुण्य। मनुष्य जिस भावना से कोई कर्म करता है, वह भावना उस व्यक्ति के कर्म को पाप और पुण्य के रूप में परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति पैसे के लालच में किसी की हत्या करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति किसी की जान बचाने के लिए किसी दुष्ट व्यक्ति की हत्या करता है। यहां दोनों व्यक्तियों ने किसी की हत्या की है। दोनों का कर्म एक ही है, लेकिन दोनों का कर्म पाप का भागीदार नहीं है। लूट के उद्देश्य से हत्या करने वाले व्यक्ति का कर्म पाप का भागीदार होगा, लेकिन किसी की जान बचाने के उद्देश्य से
दुष्ट व्यक्ति की हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगी। जिस चीज के लिए मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, जिसके लिए वह अपनों से विद्रोह करता रहता है, जिसके लिए वह सब कुछ करता है, उनमें से कोई भी चीज मृत्यु के समय उसके साथ नहीं जाती। इसलिए हर मनुष्य को जीवन के इस सत्य को अपनाना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। स्वयं पर विश्वास करना मनुष्य को मजबूत बनाता है। आपकी सफलता आपके अपने विश्वास पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तो वह हर कठिन कार्य को कर सकता है। स्वयं पर विश्वास करने से मनोबल बढ़ता है और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक सक्षम हो पाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करके काम में लग जाता है तो उसे उस काम को करने में आनंद आता है और उसे सफलता अवश्य मिलती है। आज दुनिया के लोग अलग अलग धर्मों में बंटे हुए हैं और वे धर्म और ईश्वर के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुनिया में ईश्वर के कई रूप हैं और उनमें से कोई भी छोटा नहीं है। ईश्वर का हर रूप एक समान है। जिस प्रकार हर नदी अंत में सागर से मिलती है, उसी प्रकार हर धर्म की धाराएं ईश्वर के सागर में एकत्रित होती हैं। इस दुनिया का रचयिता एक ही परमपिता है। इसलिए हर व्यक्ति को धर्म और जाति से परे एक ईश्वर की पूजा करके एक साथ रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग मानता है वह अज्ञानी है। एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान एक ही है, क्योंकि कर्म के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए अनुभव करना पड़ता है और अनुभव करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इस प्रकार कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से निर्वहन करता है उसे सुख और मन की शांति मिलती है। अपने काम को करने में चाहे कितना भी दर्दनाक अनुभव क्यों न हो, लेकिन उसे कर्तव्य के रूप में करना दूसरों की नकल करने से बेहतर है। कर्तव्य मनुष्य को बेहतर बनाता है। जो व्यक्ति कामुक, लालची और बहुत गुस्सैल होता है उसके लिए नरक के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति को नरक में ही स्थान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं। वे इस दुनिया की शुरुआत थे, वे ही मध्य हैं और वे ही अंत होंगे। मनुष्य सब कुछ चाहता है लेकिन उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। जो नहीं मिला उसका पश्चाताप मत करो और जो तुमसे खो गया, जो तुमसे अलग हो गया, उसके लिए निराश मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ता है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। वे ही हमारी शुरुआत, मध्य और अंत हैं। समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आएगा। यह स्वाभाविक है कि आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और श्री कृष्ण में विश्वास के साथ जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बताने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता और न ही उसे कभी मिटाया जा सकता है। आप कितना भी छुपा लें, सच जरूर सामने आएगा। इसलिए जो सत्य पर आधारित हो उसे करने या कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया टिप्पणी में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। आत्मा की सुंदरता श्री कृष्ण में डूब जाने में मिलती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। मन चंचल है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी काम की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन अगर यह किसी व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाए तो इससे बेहतर कोई दोस्त नहीं है। मन को एकाग्र करना महत्वपूर्ण है। बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता है। श्री कृष्ण उनके हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान केवल प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो उनकी भक्ति में लीन रहता है, जो उन्हें प्रेम से याद करता है, वे हमेशा उसका भला करते हैं। जब भी आप कोई बुरा काम या अच्छा काम करते हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो, मेरी आंखें हमेशा तुम पर हैं। तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो।
श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। एक व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जैसे सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, वैसे ही नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं और अपने विचारों के माध्यम से हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना भी हर व्यक्ति का धर्म है। जो व्यक्ति कर्म करता है उसे कर्मवीर कहा जाता है। इसलिए कर्म करना हमेशा खाली बैठने से बेहतर है। समय रुकता है और न ही एक जैसा रहता है। चाहे बुरा समय हो या अच्छा समय, यह निश्चित रूप से बदलता है। यदि आज बुरा है तो कल अच्छा होगा, और यदि आज अच्छा है तो कल बुरा समय निश्चित रूप से आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे कर्म पर हमारा नियंत्रण निश्चित रूप से है। आप बस अपना काम करें, परिणाम की चिंता किए बिना। समय आने पर आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। एक अज्ञानी व्यक्ति यह भ्रम रखता है कि मैं करता हूं, सारा काम मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह जानकर उसे अहंकार हो जाता है। यह अपना घर बना लेता है, लेकिन इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण यदि किसी व्यक्ति में मैं का अहंकार पैदा हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे किसी के भाग्य के निर्माता नहीं हैं। व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य लिखता है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि छात्र लगन से पढ़ाई करेंगे तो वे परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसा कर्म करेगा कि जो कुछ भी है वह वर्तमान में है। जो बीत गया वह नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुले हाथों से उसका स्वागत करना चाहिए। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है। जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखता है वही मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है। कृष्ण अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ते, और कृष्ण बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उनका साथ नहीं देते। जीवन में दो लोगों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक कृष्ण जो लड़ते नहीं हैं लेकिन फिर भी जीत सुनिश्चित करते हैं, और दूसरा कर्ण जो हार सुनिश्चित होने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ता। भले ही तुम मेरे सामने हो, मुझे मत छोड़ो। तुम वह करते हो जो तुम चाहते हो, होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो तुम वह करो जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तुम चाहते हो। कृष्ण रो पड़े और बोले, मैं सबकी सुनता हूं, पर मेरी कौन सुनता है। गलत करते समय मनुष्य चारों ओर बाएं दाएं आगे पीछे देखता है और ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मरने वाले के लिए जन्म। तो जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। यदि आप खुद पर भरोसा करते हैं तो यह आपकी ताकत बन जाती है, और यदि आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तो यह एक कमजोरी बन जाती है। कोई याद नहीं रखता कि आप कब सही थे, लेकिन हर कोई याद रखता है कि आप कब गलत थे। समय और जीवन दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षक हैं। जीवन आपको समय का अच्छा उपयोग करना सिखाता है, और समय हमें जीवन का मूल्य सिखाता है। यदि आप सही हैं तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश न करें, बस सही बने रहें। समय खुद गवाही देगा। जीवन के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसने भी कुछ सोचा होगा। अच्छे के साथ अच्छे बनो और बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कभी किसी की बुराई मत करो। ऐसा इसलिए क्योंकि बुराई तुम में भी है और दूसरों के पास भी जुबान है। अपने रिश्तों और पैसे को समान रूप से महत्व दें।
दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन उन्हें खोना बहुत आसान है। अहंकार और संस्कृति में अंतर है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कृति खुद झुककर खुश होती है। किसी से बहस जीतने के बजाय चुप रहकर उसे हरा दो, क्योंकि जो हमेशा तुमसे बहस करने के लिए तैयार रहता है, वह कभी भी तुम्हारी चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शब्द और विचार दूरियां बढ़ाते हैं, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और कभी कभी हम तुम्हें समझा नहीं पाते। जो व्यक्ति तुम्हें समझाता भी है और तुम्हें समझता भी है, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। लेकिन आज के समय में ऐसे व्यक्ति केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। सुनने की आदत डालें, क्योंकि ताना मारने वालों की कोई कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालें, क्योंकि तुम्हें रुलाने वालों की कोई कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालें, क्योंकि तुम्हारी टांग खींचने वालों की कोई कमी नहीं है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन वह तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। सबका सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाभिमान के साथ जीना अपनी पहचान है। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने के बजाय यह बेहतर है कि बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़ दें और उनमें अच्छी बातें खोजें। टूटने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं है कि आपको चलना बंद कर देना चाहिए, बल्कि ठोकर लगने का मतलब है कि आपको सावधान रहना चाहिए। किसी भी मूर्ख के सामने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख की प्रशंसा करना भी बुद्धिमानी का कार्य कहलाता है। एक दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। इसी तरह अपने बारे में कुछ न कहें, अच्छे कर्म करते रहो, वे तुम्हारा परिचय देंगे। यदि आप एक बार असफल हो जाते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि आप हर बार असफल होंगे। यदि आपको खुद पर विश्वास है, तो एक दिन निश्चित रूप से आएगा जब आप सफल होंगे। कठिन समय हमारे लिए एक आईने की तरह होता है, जो हमें हमारी क्षमताओं का सच्चा आभास कराता है। प्रेम का अर्थ विवाह नहीं है, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण है। प्रेम में कोई अलगाव नहीं होता। प्रेम परम योग है, यह अंतिम मिलन है। विश्वास का सबसे अच्छा उदाहरण यानी अर्जुन ने अपनी 10 लाख की सेना को छोड़कर श्री कृष्ण को चुना। अपने सबसे करीबी दोस्त से धोखा खाने के बाद लोग चाहते हुए भी किसी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। यह सच्चाई है। लोगों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक कृष्ण जो लड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जीत सुनिश्चित करते हैं। दूसरा कर्ण जो हार सामने होने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ता। ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होने से बेहतर है अकेले रहना जो आपकी कद्र नहीं करता। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे गुणों के लिए है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा ना माने। लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पर मीठे फल लगते हैं। स्वास्थ्य के लिए योग और जरूरत में किसी की मदद करना दोनों ही जीवन बदल देते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अतीत के लिए पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है। एक व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ वांछित वस्तु पर लगातार सोचता रहे। यह सच है कि व्यक्ति गलतियां करके कुछ सीखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीवन भर गलतियां करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जिस रास्ते को भगवान ने आपके लिए खोला है, उसे कोई कभी बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यह प्रकृति का नियम है। कमजोरी निश्चित रूप से भगवान द्वारा दी जाती है, लेकिन मनुष्य सम्मान देता है। मन खुद को बनाता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन केवल कर्म ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, उसके लिए इस दुनिया में या कहीं और कोई खुशी नहीं है।
एक व्यक्ति का परिचय उसके चेहरे से शुरू हो सकता है, लेकिन उसकी पूरी पहचान उसकी वाणी से होती है। जीवन में कभी भी अपने किसी भी कौशल पर गर्व न करें, क्योंकि जब कोई पत्थर पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति से फूल, फल या पानी भी अर्पित करता है तो मैं उसे उसी भावना से स्वीकार करता हूं। वह मेरा प्रिय भक्त है। धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। कर्मों का फल व्यक्ति को उसी तरह मिलता है जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। किसी को भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, भले ही वह उसमें हार देखे। कलम तभी साफ और अच्छा लिख सकती है जब वह थोड़ा झुककर चले। जीवन में मनुष्य की भी यही स्थिति है। आपको जीवन में ऐसे कई लोग मिलते हैं, आप खुद को अपना कहते हैं। संबंध केवल उन्हीं से रखें जिनके साथ आपको अपनेपन का एहसास हो। आपको आलोचना से बचना चाहिए, यह बहुत हानिकारक है। यह छवि और प्रतिभा दोनों को नष्ट कर देता है। दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। यदि किसी बच्चे को उपहार नहीं दिया जाता है तो वह कुछ समय के लिए रोएगा, लेकिन यदि उसे संस्कार नहीं दिए जाते हैं तो वह जीवन भर रोएगा। मनुष्य को हमेशा अवसर की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज ही सबसे अच्छा अवसर है। कोई कितना भी कड़वा क्यों न बोले, खुद को शांत रखें, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, वह समुद्र को नहीं सुखा सकता। जीवन में कठिनाइयों का साहस से सामना करें, क्योंकि बारिश के दौरान बाज भी बादलों के ऊपर उड़ता है। जो व्यक्ति समय से लड़कर अपना भाग्य बदलता है, वही अपना भाग्य बदलता है। कभी मत सोचो कि कल क्या होगा, कौन जाने, कल समय खुद अपनी छवि बदल ले। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। आपका जीवन बहुत कीमती और सुंदर है, इसे बेकार और व्यर्थ की चीजों में बर्बाद न करें। वे हाथ हमेशा शुद्ध होते हैं जो प्रार्थना करने से ज्यादा सेवा और मदद करने के लिए उठते हैं। कड़ी मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो भविष्य के बंद दरवाजों को खोलती है। हमें अनुभव तभी मिलता है जब हम पीड़ित होते हैं, और जब हम दर्द सहते हैं तभी हम सीख पाते हैं। यदि आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, आप बस अपना जीवन बिता रहे हैं। यह केवल सोच है जो अंतर पैदा करती है। अन्यथा समस्याएं आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। प्रार्थना ऐसे करें जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। हारना गलत नहीं है, लेकिन हार मानना गलत है, क्योंकि एक पूर्ण विराम केवल अंत नहीं है, बल्कि एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। भगवान केवल दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारा काम है, और वास्तव में यदि आप चलना नहीं चाहते हैं तो भगवान को दोष देना आपके लिए व्यर्थ है। हमें अपने कर्मों पर निर्भर रहना चाहिए और अपने भाग्य पर नहीं, क्योंकि भाग्य जीवन में कभी कभी ही आपका साथ देता है, लेकिन कर्म हमेशा आपके साथ होता है। मजबूत होने में मजा तभी है जब पूरी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। सबसे आगे निकलने की होड़ में हमने कल के लिए आज खो दिया, हमने आज पाने के लिए कल खो दिया। इसी तरह जीवन बीत रहा है। हमें जीवन केवल एक बार मिलता है। हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ छोटा नहीं। जीवन में कभी भी खुद को किसी भी व्यक्ति का आदी न बनाएं, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है। जब वह आपको पसंद करता है तो वह आपकी बुरी बातों को भूल जाता है, और जब वह आपसे नफरत करता है तो वह आपकी अच्छाई को भूल जाता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं भगवान पर विश्वास रखो, बुरा वक्त आएगा ही नहीं। रिश्तेदार तो कहते हैं खुश रहो, पर तुम्हें खुश रहने की हिम्मत कौन देता है? एक माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी तरह हमारा गुस्सा भी एक माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को नष्ट करने से पहले खुद को नष्ट कर देता है। भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन भावनाओं का नहीं। उन्हें समझना पड़ता है।
आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लें, अंत में आपको यही सुनने को मिलेगा, तुमने मेरे लिए क्या किया है। लोग अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में बिता देते हैं और वे क्या सीखते हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाना। बस 2 चीजों को गिनना बंद कर दें, अपना दुहक और दूसरों की खुशी। जीवन आसान हो जाएगा। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ियां नहीं थीं, लेकिन सबके पास समय था। आज सबके पास घड़ियां हैं, लेकिन समय नहीं है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो अपने काम पर ध्यान दें, न कि लोग क्या कहते हैं। एक व्यक्ति का पतन तब शुरू होता है जब वह खुद को नीचे लाने के लिए अजनबियों से सलाह लेता है। जिस व्यक्ति में धैर्य की शक्ति होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक व्यक्ति तब सबसे अच्छा होता है जब वह अपनी गलतियों से सीखता है। वह वकील बन जाता है और सीधे दूसरों की गलतियों पर फैसला सुनाता है। आप जीवन में जितने शांत रहेंगे, आप खुद को हमेशा उतना ही मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब आप खुद को खुश करने के लिए किसी का अपमान करते हैं, तो आप वास्तव में उस समय अपना सम्मान खो रहे होते हैं। मनुष्य दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बल्कि उसके शब्दों में है। जब कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो वह आपकी बुराई भूल जाता है, और जब वह आपसे नफरत करता है तो वह आपकी अच्छाई भूल जाता है। लोग अक्सर सीधे रास्ते और सीधे लोगों को पसंद नहीं करते। उड़ना है तो कई बार गिरना पड़ेगा। सपनों को पूरा करना है, भले ही खुद से लड़ना पड़े। 2 चीजें हैं जो देने से किसी का कुछ नहीं घटता, एक प्रार्थना और दूसरी मुस्कान। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। सबसे गुणी वह है जो सबके सामने अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करता। जीवन कभी आसान नहीं होता, आपको बस खुद को मजबूत बनाना है। जीवन में उन लोगों को महत्व दें जिनमें अहंकार न हो। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य नहीं हो सकता है, लेकिन अच्छे व्यवहार में लाखों दिलों को खरीदने की शक्ति होती है। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां आपके साथ तभी हो सकती हैं जब आप मन, हृदय और शब्दों से स्वच्छ हों। अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं। यदि आप बहुत देर तक प्रतीक्षा करते हैं तो आप उन्हें खो देंगे। एक व्यक्ति समय और रिश्ते दोनों के महत्व को तब समझता है जब वे उसके हाथों से फिसल जाते हैं। कहा जाता है कि सफलता को मन में और असफलता को दिल में कभी जगह न दें, क्योंकि सफलता मन में गर्व पैदा करती है और असफलता दिल में निराशा पैदा करती है। किसी की मदद करने के लिए एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है, पैसे की नहीं। एक अनपढ़ व्यक्ति जो भावनाओं को समझता है, इस दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। हमारे अपने लोग कभी भी अपने अस्तित्व का घमंड नहीं करते, वे बस मुश्किल समय में एक साथ खड़े होते हैं। यह हमारे अपने लोगों की पहचान है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।